बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न हों। आज हम हमारा पाठ लिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे, लिंग अर्थात जेंडर। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ। आज लिंग से कहते हैं। लिंग अर्थात जिन शब्दांशों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति के होने का बोध होता है तथा स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के होने का बोध होता है। केवल पुल्लिंग शब्द होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, वे हैं चीता, उल्लू, मच्छर, खटमल इत्यादि। और केवल स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं मछली, तितली, मक्खी, छिपकली इत्यादि। कुछ पदवाची संज्ञा शब्द होते हैं जो जिनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, चाहे पदधारी व्यक्ति पुरुष अथवा स्त्री हो, ये सेम रहते हैं एज इट इज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका उदाहरण है राष्ट्रपति, सभापति, डॉक्टर, वकील इत्यादि। ये जो शब्द हैं ये सदैव सामान्य रहते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। लिंग निर्णय, यहाँ पर कुछ दिया गया है जो सदैव पुरुषवाचक ही होते हैं। देशों के नाम जो सदैव पुल्लिंग होंगे, पर्वतों के नाम सदैव पुल्लिंग, समुद्रों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम सदैव पुल्लिंग होंगे, धातुओं के नाम सदैव पुल्लिंग, ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग और महीनों के नाम सदैव पुल्लिंग होते हैं। देश कोई भी हो, भारत, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, यूएस, जो भी है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी ग्रह हमारे हैं, सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र, जितने भी ग्रह हैं सब पुल्लिंग है। जितनी भी धातु हैं, सोना, चांदी, लोहा, सभी पुल्लिंग है। महीने जितने भी हैं, जनवरी से दिसंबर, सभी पुल्लिंग है। अनाज, गेहूं, चावल, बाजरा, जो सभी पुल्लिंग है। समुद्र जितने भी हैं सभी पुल्लिंग में गिने जाते हैं। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है लिपियों के नाम, दूसरा भाषाओं के नाम, तीसरा तिथियों के नाम, चौथा नदियों के नाम, पांचवा बोलियों के नाम और छठा आभूषणों के नाम। लिपियां रोमन, हिंदी, देवनागरी, जो भी लिपि है सभी लिपियां स्त्रीलिंग होती हैं। भाषाएं हिंदी, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, जो भी हैं सभी भाषाएं स्त्रीलिंग होती हैं। तिथियां जितनी भी हैं, पूर्णिमा, कार्तिक, अमावस, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सभी स्त्रीलिंग होती हैं। नदियां जितनी भी हैं, यमुना, गंगा, गोदावरी, सभी को हम स्त्रीलिंग में सम्मिलित करते हैं। बोलियां अवधी, मैथिली, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, सभी हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। आभूषणों के जितने भी नाम हैं, अंगूठी, पायल, चूड़ी, बिछिया, सभी, माला, सभी स्त्रीलिंग है। अब लिंगों का परिवर्तन के नियम यहाँ पर दिए गए हैं। इन नियमों में पहले है क, आ को आ में बदलकर प्रिय को प्रिया, शिष्य को शिष्या, सुत को सुता, कृष्ण को कृष्णा, बाल को बाला। इस तरीके से स्त्री में बदल दिया जाता है। है अ को आ और आ को इया में बदलना। बंदर, बंदरिया, गड्ढा, गुड्डा, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, बुढ़ा, बुढ़िया, लोटा, लुटिया। अगला है अप को इका में बदलकर पाठक का पाठिका, नायक का नायिका, सहायक का सहायिका, गायक का गायिका और बालक का बालिका। अंत में इन लगाकर परिवर्तन माली का मालिन, तेली का तेलिन, धोबी का धोबिन, जुलाहा का जुलाहिन और लाला का लालाइन। अंत में आनी लगाकर नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी इत्यादि। वान से वती तथा मान
को मति में बदलकर लिंग परिवर्तन। रूपवान को रूपवती, धनवान को धनवती, बुद्धिमान को बुद्धिवती, श्रीमान को श्रीमती, आयुष्मान को आयुष्मती। अब इस पाठ की समाप्ति पर आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। यह है सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाएं। क, संज्ञा पद केवल प्राणीवाचक हो सकता है? नहीं, वह जातिवाचक भी हो सकता है। संज्ञा शब्दों में विकार आता है? जी हाँ। देशों के नाम होते हैं प्राय स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वे सदैव पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए शब्दों के हमें पुल्लिंग लिखने हैं। बुढ़िया का बुद्धा, धनवती का धनवा, देवरानी का देवर, ललियाइन का लाला, ठाकुराइन का ठाकुर, पाचिका का पाठक, चोरनी का चोर, रूपमती का रूपवाला। अब है प्रश्न तीसरा, लघु उत्तरीय प्रश्न। नित्य 4 पुल्लिंग शब्द लिखिए। मच्छर, सीता, खटमल, बाघ। क, 4 नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। मछली, तितली, मक्खी, और या छिपकली। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।